अब इस डिवाइन पावर के बारे में भी थोड़ी सी, पुराणों के अंदर जो पुराण हैं वो कहते हैं अवतार 24 हैं, कुछ पुराण कहते हैं अवतार 16 हैं, लेकिन जिन पुराणों पर, जिन अवतारों पर सबकी एक मत हैं, वो पुराण, वो हमारे अवतार 10 हैं। इसलिए हम मानते हैं कि मुख्य अवतार भगवान के पूर्ण जो हैं वो 10 ही हैं। बाकी उनके छोटे छोटे रूप जो हैं उनको भी लोगों ने अवतार मान लिया है। अवतारों को देखते हैं, इनका विस्तृत वर्णन भागवत में किया हुआ है, बहुत विस्तार से वर्णन है। भागवत का मतलब ये है भक्त की इच्छा के अनुसार। भागवत, भागवत जो है भगवत नहीं है, भगवत माने भगवान, और भागवत माने भगवान का। तो जो भगवान के मानने वाले हैं उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनके दर्द और पीड़ा के अनुसार भगवान कौन से रूप में प्रकट होते हैं, इसको हमारे यहाँ माना लोगों ने कि भागवत ग्रंथ में भगवान के सारे अवतारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। अब ये कौन कौन से अवतार हैं जिस पर सारे एग्री हैं, उसमें सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार। महामत्स्य उत्पन्न हुआ उसने नूह की, महाराजा मनु ने जब प्रलय हुई, उस महाराजा मनु की जो नौका थी, उस नौका को लेकर के और सारे जितनी मानव जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, जितनी भी संसार में जातियां हो सकती हैं, उन सब का बीज लेकर के, और उस नौका ने सबकी रक्षा की। प्रलय के बाद भी सब पैदा हो गई। तो वो महानौका जो थी, महामत्स्य था, वो भगवान का स्वरूप। भगवान ने इसको बचाने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार किया, क्योंकि अगर वो नष्ट हो जाती तो धर्म का कौन पालन करता, धर्म कहाँ से आता। तो उन्होंने सब संसार को बचाने के लिए मत्स्य अवतार लेकर के, अब पाश्चात्य लोग भी इस बात को मानते हैं। पाश्चात्य में आज सबसे ऐसा आदमी जिसको कोई टाल नहीं सकता और सारी बायोलॉजी उसके ऊपर खड़ी हुई है, वो है डार्विन, चार्ल्स डार्विन। अब चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो लिखा है, ये स्पीसीज कैसे पैदा हुई, उसने सारा वर्णन करते हुए कि पहले चेतना नहीं थी, मैटर ही मैटर था, वो मैटर से सारा मिला। वो मैटर के मिलने से मिट्टी जो है वो मड बन गई, जल आ गया उसके अंदर। मिट्टी के अंदर जैसे ही जल आया, वो जल तत्व ने मिट्टी को जब कीचड़ बनाया तो जल तत्व में से एकदम, तो उसने शब्द प्रयोग किया है, इट वॉज बाई चांस दैट मड बिकेम कॉन्शियस। हमारे यहाँ चांस की बात नहीं है, हमारे यहाँ योजनाबद्ध रूप में, लेकिन प्रकट इस तरह हुई है। फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। दुनिया के अंदर सबसे पहले जो चेतना है वो पानी में, जल में पैदा हुई। तो मैरीन ओरिजिन ऑफ लाइफ को सारा विश्व का विज्ञान जगत मानता है, क्योंकि डार्विन को छोड़ के अभी कोई थ्योरी ऐसी नहीं निकली। लाइफ का जो ओरिजिन है वो मैरीन है, पानी है, जल है। तो इसलिए हमारे यहाँ पहला अवतार जल में पैदा हुआ है, मत्स्य अवतार है। जल ही जल दुनिया के अंदर है, उस जल में से पैदा हो रहा है। तो पहली चेतना कहाँ आई है, वो आई है मत्स्य में। अब डार्विन कहते हैं कि मछलियाँ जो थीं उनके अंदर संघर्ष चला, स्ट्रगल फॉर लाइफ, डार्विन का सिद्धांत है ये। उस डार्विन के सिद्धांत में था कि जो स्ट्रॉन्गर मछलियाँ थीं उन्होंने वीकर मछलियों को या तो खा लिया या एलिमिनेट कर दिया, मार दिया, क्योंकि भोजन बड़ा लिमिटेड था, मछलियाँ बहुत पैदा हो रही थीं। जो भोजन है वो संसार में पैदा होता है मैथमेटिकल प्रोपोर्शन में, 2, 3, 4, 5, 6, और जो प्रजनन है वो होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी। तो अगर मैथमेटिक्स में सीरीज में चलेंगी कि 1, 2, 3, 4, 5, तो प्रजनन में जो बायोलॉजिकल सीरीज है वो चलेगी 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। वो 5वीं जगह जाके 32 हो जाएंगे, यहाँ अभी 5 ही था अभी। तो जब ये सारी झगड़ा हुआ तो कुछ लोग जो थे
उस झगड़े से बचने के लिए जो कमज़ोर थे वो भागे वहाँ से, और उन्होंने क्या काम किया, अपने आप को एडजस्ट किया कि वो पृथ्वी पर भी आ जाएं और जब ज़रूरत पड़े फिर पानी में घुस जाएं। तो ऐसी लाइफ पैदा हुई जो दोनों चीज़ें यानी पृथ्वी पर और जल दोनों में रह सकती थी। तो हमारे यहाँ भी जो दूसरा अवतार है वो कूर्म अवतार हुआ, कछुआ। सारा संसार जो है वो अमृत की खोज में है, बीमारियों से लड़ने के लिए बचें। अमृत कहाँ से लाएं? तो अमृत का मंथन हो रहा है समुद्र में। राक्षस भी चाहते हैं कि हम अमर हो जाएं, देवता भी चाहते हैं अमर हो जाएं, चाहे कोई हो। दुष्ट से दुष्ट आदमी भी चाहता है कि मैं बुखार की दवाई खाऊं, कोई नहीं चाहता कि मुझे बुखार हो जाए। तो औषधि चाहिए, अमृत चाहिए, और देवता भी चाहते हैं अमृत चाहिए। तो दोनों ने मिलकर मंथन शुरू किया। देवता तो लग गए पूंछ की तरफ और राक्षस जो हैं वो लग गए मुंह की तरफ। जब मंथन शुरू किया तो जो मुंह था रस्सी का, उसमें से जहर निकला बड़ा तकड़ा, और वो छोड़ के भागने लगे। तो जिसका मंथन कर रहे थे वो पहाड़ समुद्र में डूबने लगा। जब मथानी ख़त्म हो जाएगी तो कैसे चरण करोगे? तो देवताओं ने और राक्षसों ने दोनों ने मिलकर के प्रार्थना की कि इसको सपोर्ट दो किसी तरह को। मानव का जीवन ही ख़त्म हो जाएगा, संसार के अंदर कुछ नहीं बचेगा, धरातल में चली जाएगी पृथ्वी। तो भगवान ने कहा कि तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने कूर्म अवतार लिया, कछुआ बन करके उस पहाड़ को अपनी कमर पर उठा लिया, और फिर देवताओं को कहा, देव राक्षसों को कहा कि भागो मत, अब ये पर्वत नहीं हिलेगा। तो दूसरा अवतार हमारा जो हुआ वो कूर्म अवतार है। कछुए के अंदर ये गुण होता है कि कछुआ पानी में भी रह सकता है और पृथ्वी पे भी चलता है। तो ऐसे जीव जो थे पैदा हो गए। तो दूसरी श्रेणी ये आई। अब तीसरी जो है वो दूसरा अवतार हमारे यहाँ। अब तीसरा अवतार ये है कि कछुआ जो है, इसमें भी जब झगड़ा हुआ तो कछुए जब लड़ने लगे तो कुछ कछुए पैर उठा करके दूसरे को मारने लगे, कुछ उसको मारने लगे। तो उनके हाथ पैर बढ़ने शुरू हुए और वो एक पशु की शक्ल में, जिसके 4 पैर हों, बड़े पैर हों, ऐसे शक्ल में पैर प्रकट हुए। और इसलिए हमारे यहाँ तीसरे अवतार को माना गया कि वराह अवतार हुआ, सूअर के रूप में आए। यानी एनिमल किंगडम जो है इसके बाद में आई, कछुए के बाद एनिमल किंगडम आई। और एनिमल किंगडम जो थी उसको अपने रहने के लिए सारी जगह को सफाई करनी थी। तो लोगों ने देखा कि इतनी पॉल्यूशन है कि ह्यूमन बीइंग के बस की नहीं है। सारे मानव जितने थे उस समय पृथ्वी पे, उन्होंने देखा कि अगर सारे मानव भी लग जाएं तो इस पॉल्यूशन को दूर नहीं कर सकते। वो वायु की भी पॉल्यूशन थी, वो प्रकृति की भी पॉल्यूशन थी, वो साउंड की भी पॉल्यूशन थी। तो सारी जगह जो है पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन फैल गई, और लोग निराश होकर के भागने लगे कि पृथ्वी पर से भाग जाओ, कहीं सितारों में पहुंच जाओ, कहीं पहुंच जाओ। तो पृथ्वी से धर्म समाप्त होने लगा। जब पृथ्वी समाप्त हो जाएगी तो उन्होंने फिर डिवाइन पावर को इन्वोक किया। कहते मनुष्य के बस की बात नहीं है, कोई ह्यूमन बीइंग से ऊपर की कोई पावर, सुपर ह्यूमन पावर हमें चाहिए, वो आकर के इस पॉल्यूशन को दूर करेगी। तो जानवरों में जब जानवरों का इवोल्यूशन हुआ तो उसमें वो जानवर हुआ जो पहले पृथ्वी को ह्यूमन बीइंग के रहने के योग्य बना सके। तो इसलिए सूअर का अवतार हुआ। सूअर जो है वो सारे गंदे से गंदा जो पॉल्यूशन है उसको भी खा जाता है, भक्षण कर जाता है। तो महावराह जो है, महावराह इस रूप में पैदा हुए और पृथ्वी को राक्षस उठा के ले गए थे, क्योंकि इतने पॉल्यूशन में पृथ्वी दब गई थी राक्षस। तो उन्होंने कहा कि जब पॉल्यूशन हटेगा तब राक्षसों से पृथ्वी मुक्त होगी। सारी दुनिया के, हो सकता है कोरोना से भी ज़्यादा कोई भयंकर बीमारी हो, कि उन्होंने कहा कि अब दुनिया बचेगी नहीं, नष्ट हो जाएगी। इससे बचाना है दुनिया को, तो इस पॉल्यूशन को ख़त्म करो। तो वो जो रूप आया, वो तीसरा रूप भी डार्विन यही मानते हैं कि ऐसा रूप आया जिसने पृथ्वी को हमारे रहने के काबिल बनाया।
सांप आए, उन्होंने चूहों को खाना शुरू किया। फिर मोर आए, उन्होंने सांपों को खाना शुरू किया। और फिर सांपों को भी, मोरों को मारने वाले लोग आए, बिल्ली बड़ी बड़ी तकड़ी तकड़ी वो आई, उन्होंने, उनके ऊपर फिर शेर आए। और इस तरह से पशु जो थे, पशु जगत ने इस पृथ्वी को एक दूसरे से पाक करना शुरू किया। तो ये तीसरा हमारा अवतार भी डार्विन की तरह से ही ये वराह अवतार है। अब वराह के बाद जो है, जब आगे बढ़ा इवोल्यूशन, तो ऐसे लोग आए जो आधे मनुष्य थे आधे जानवर थे। बनमानुष थे, चिंपैंजी थे, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा माइंड का, चिंपैंजी के अंदर हल्का हल्का माइंड का विकास शुरू हुआ। ये सारे लोग जो थे ऐसे थे जो धीरे धीरे ऊपर को बढ़ने लगे। उसका कारण क्या था कि एक बड़ा भारी, डार्विन जो मानते हैं कि एक बड़ा भारी चेंज करने के लिए प्रकृति में तूफान आया। इतना भयंकर तूफान कि पहाड़ फटने लगे, नदियाँ उछलने लगीं, पहाड़ कूदने लगे। ऐसा जो तूफान आया, उस तूफान में बचने के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कुछ लोग जो थे वो तूफान में नष्ट हो गए। कुछ लोग जाकर गुफाओं में घुस गए, गुफाओं के अंदर घुस कर बैठ के कि तूफान जब ख़त्म होगा। और कुछ लोग जो थे उन्होंने क्या काम किया कि अपने जो 4 पैर थे उसमें से 2 पैर आगे वाले, उनको उठा करके जगह साफ़ करनी शुरू की। और वो पैर बढ़ते 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 हाथ के रूप में आ गए। उन हाथों से उन्होंने पेड़ों को पकड़ा, पेड़ों की डालियाँ तोड़ी, डालियाँ तोड़ करके उन्होंने पानी के उसको रोकने की कोशिश की। जब वो तूफ़ान ख़त्म हो गया तो ये जिन्होंने सारे संघर्ष किया था, इन्होंने देखा कि इनके तो 2 हाथ बिल्कुल स्वतंत्र हो गए, 2 पैरों से चल सकते हैं। और जब 2 हाथ स्वतंत्र हुए तो हाथ तो बहुत काम करने लगे, ताला भी खोल लेते हैं, चाबी मशीन चिंपैंजी नहीं खोल सकता। और जब ये खड़े हुए रीढ़ की हड्डी पर, तो माइंड भी थोड़ा विकसित होना शुरू हुआ। तो चिंपैंजी के अंदर थोड़ा थोड़ा माइंड विकसित हुआ और थोड़ी थोड़ी वही, और वो जो निकल कर के आए जानवर, बंदर जो थे अंदर छुपे हुए थे, जब वो निकल के आए वो बंदर ही रह गए। इन लोगों ने बंदरों का उपवास करना शुरू किया। चिंपैंजी को देखते ही बंदर भाग जाता है। चिंपैंजी वगैरह ने उपवास करना शुरू किया कि उस संघर्ष में, तुम संघर्ष में नहीं आए तो तुम बंदर ही रह गए। हम देखो, हमने दोनों हाथ छोड़ दिए, अब दोनों हाथों से हम कितना काम कर लेते हैं। और जिस दिन दोनों हाथ छोड़े उस दिन नई नई ऐसी चीज़ें शुरू हुई कि पेड़ तोड़ लो, सही पर बना लो, पहिया बना लो। तो हाथ स्वतंत्र होते ही मानव ने, तो अगला जो अवतार हुआ हमारा वो हाफ मैन हाफ एनिमल, नरसिंह अवतार हुआ हमारा। नरसिंह अवतार जो थे उनकी बिल्कुल ऐसी स्थिति थी कि वो अपने नाखूनों से, उन्होंने किसी ओलिम्पिया नाखूनों से पेट चीरा उसका, नरसिंह का। तो वो जानवर जो थे उनका, जानवर ऐसा जैसे बड़े बड़े जानवर होते हैं, आज रीछ है, चिंपैंजी है, वो नाखून से चीरता है। तो वो बिल्कुल डार्विन हमारे साथ साथ चल रहा है जैसे हम चल रहे हैं। अब जो है इसके बाद जब नरसिंह हुए तो ये चिंपैंजी और बनमानस जो थे, जो इनके अंदर माइंड विकसित होना शुरू हुआ। और जब माइंड विकसित होना शुरू हुआ तो ये अपने हाथों से वो काम करने लगे कि हम प्रकृति को चेंज भी कर सकते हैं अब तो माइंड का विकास होने के अंदर होमो सैपियन यानी मनुष्य का ये रूप ये पैदा हो गया। डार्विन के साथ साथ ही हमारा अवतारवाद चल रहा है। होमो सैपियन हो गया यानी मनुष्य, बुद्धि वाला मनुष्य पैदा हो गया। तो हमारे यहाँ अगला अवतार वामन अवतार हुआ, ह्यूमन बीइंग। डार्विन का अवतार यहीं ख़त्म हो जाते हैं। अब डार्विन से लोगों ने क्वेश्चन किया है, ख़ास तौर से बर्ग्सों ने क्वेश्चन किया है, फ्रांस का एक बहुत बड़ा। उसने कहा कि आप जो कहते हो बाई चांस, तो बाई चांस नहीं हुआ काम, प्रकृति की योजना थी, प्लानिंग थी कि मैं किसी तरह से चीज़ों को इकट्ठा करके, जोड़ करके, प्रयास करके ह्यूमन बीइंग पैदा कर दूं।
और वो ह्यूमन बीइंग हमारी बाइबल वाला क्राउन ऑफ द क्रिएशन होगा, उसके बाद कोई और चीज़ पैदा करने की ज़रूरत नहीं। तो क्या ये तुम्हारा जो प्रकृति का पर्पस था ह्यूमन बीइंग क्रिएट करना? और अगर पर्पस नहीं था तो आगे बताओ क्या बनेगा? अगर इवोल्यूशन तुम्हारा चल रहा है, इवोल्यूशन ख़त्म नहीं हुआ, या तो ख़त्म हो गया कहो कि प्रकृति की जो योजना थी पूरी हो गई, इवोल्यूशन ख़त्म हो गया। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि इवोल्यूशन यहाँ ख़त्म नहीं होता है, अब इवोल्यूशन जो होगा वो मॉरल इवोल्यूशन होगा। नैतिक दृष्टि से आदमी आगे बढ़ेगा, ऊंचे ऊंचे आदर्श संसार के सोचेगा। अब मानव जो है होमो सैपियन मानव, सिविलाइज्ड मानव बनने की कोशिश करेगा।